केंद्र की मोदी सरकार परिसंपत्ति की बिक्री से 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के अपने बजट में खुले तौर पर सरकारी संपत्ति को बेचने की योजना पेश की थी। इसी कड़ी में मंत्रालयों ने कई ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया है जिसे बेचकर सरकार पैसा जुटा पाएगी। शॉर्टलिस्ट की गई संपत्तियां 8 मंत्रालयों के दायरे में आती हैं। इसी लिस्ट में 150 पैसेंजर ट्रेनों को भी प्राइवेट हाथों में देने की योजना शामिल है। इनके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बची इक्विटी हिस्सेदारी के भी डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश की योजना है। साथ ही क्रिकेट स्टेडियम जैसे जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम को भी विनिवेश के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2021-24 तक की अवधि के लिए सरकारी संपत्तियों के मोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण के लिए एक लिस्ट तैयार की है। आयोग ने मंत्रालयों को उन संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए कहा है जिसे मोनेटाइज कर पैसे जुटाए जा सके। इसके लिए 2021-22 के बजट से पहले मंत्रालयों के सचिवों ने बैठक की थी और संपत्तियों की पहचान कर एक लिस्ट बनाने पर चर्चा की थी। हालांकि सरकार संपत्तियों को बेचने की योजना पर पिछले 2 साल से काम कर रही है, जबकि वित्त मंत्री ने अपने हालिया बजट में संपत्तियों को बेचने की पूरी योजना का एक ब्यौरा पेश किया। सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात कही है, जिसके खिलाफ बैंक कर्मचारी 2 दिनों तक हड़ताल पर रहे। राज्यसभा में इसके नियम पूछे जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देने से भी इनकार किया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रेल मंत्रालय ने संपत्तियां बेचकर 90,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कई संपत्तियों की लिस्ट बनाई गई है। इसी में 150 पैसेंजर ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में देने की योजना भी शामिल है। माना जा रहा है कि इसी महीने की आखिरी तक 50 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए एक प्रपोजल जारी किया जा सकता है। हालांकि मंगलवार को ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं करने के बारे में सदन को आश्वस्त किया था। उन्होंने सदन में कहा, भारतीय रेल कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है और भारत की ही रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की वकालत भी की। सड़क परिवहन मंत्रालय 7,200 किलोमीटर लंबी सड़कों को अलग अलग माध्यमों से बनाने की योजना बना रही है। इनमें इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और टोल ऑपरेट ट्रांसफर शामिल है, जिसके माध्यम से सड़क निर्माण का काम किया जाएगा। इनके अलावा सरकार PGCIL या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ट्रांसमिशन संपत्तियों को 2 लॉट में बेचने की योजना बनाई है। इसी वित्त वर्ष के दौरान पहले लॉट में सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इनके अलावा टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL, MTNL और भारत नेट के हिस्से को बेचकर 40,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पेश की है। यही नहीं, स्पोर्ट्स स्टेडियमों की भी बिक्री होगी और यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मंत्रालय ने इससे 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। एविएशन मंत्रालय का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 13 एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के एयरपोर्ट में बची हिस्सेदारी बेचकर 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। साथ ही शिपिंग मंत्रालय ने भी 30 बर्थ बेचकर 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।